This is the topic, periodic table and periodicity. Take the index first. सर फुल बोर्ड नहीं दिख रहा है. 1 second. विजिबल. मैं रीड कर देता हूँ, फिर आप कॉपी करिए, 2 मिनट चाहिए. पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी. सबसे पहला पार्ट है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो आपने कर लिया है. ठीक है, इसका बहुत वेटेज नहीं है, इससे बहुत कुछ पूछा नहीं जाता. सेकंड पार्ट है प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड्स. ये आपका बहुत बेसिक पार्ट है चैप्टर का, कि एलिमेंट्स देकर के आपसे पूछा जाता है कि वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हम फाइंड करेंगे. फिर व्हाट इज पीरियोडिसिटी, दिस इज क्वेश्चन मार्क. देन इंट्रोडक्शन पार्ट में है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड ईएनसी, ये क्या है ये पढ़ेंगे. इसके बाद प्रॉपर्टीज आएंगी, रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये आपकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज हैं. इसके बाद रेस्ट सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज आती हैं. इतना पार्ट हमें स्टडी करने वाला है. ठीक है, अब कॉपी करिए, फिर मैं करके
₹40 वाला कॉपी हो गया अपना। So 1 minute. चाय के एक घंटे हाथ में रखता हूँ। दूध में थोड़ा पानी डाल के बाद में भी समझे उनको खाली दोनों को चपाती बना के बाद में थोड़ा पानी डाल के सारे प्लीज म्यूट कर दीजिए। बाद में फिर सर 1 मिनट रुको ना। मुझे नहीं चाहे थाली पार देश रख देती उसको कहां था क्या करो पानी नहीं डालती नहीं डालती खाली दूध डालती। ये बच्चों को चाय में खाने के लिए पानी डालना पड़ता है। इतना बड़ा प्रवास है भर दूध की चाय सब कुछ बोले भर रोज का 2 लीटर दूध ले। सर सब क्या लिखा है वो सब मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार ये डेफिनेशन लिख लीजिए फिर मैं एप्लीकेशन और मैंने क्या लिखा है मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ अभी। Screening or shielding effect, the effect in which inner electron shields valence electron from the attraction due to nucleus is called screening effect. ये आपको डेफिनेशन लिखना है। सेकेंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा है Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z एटॉमिक नंबर है, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है एंड Z इफेक्टिव इज कॉल्ड ENC। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप सिर्फ समझने पे फोकस करिएगा। सर व्हाट इज ENC? बेटा मैं सब कुछ बताऊंगा, आप पहले कॉपी कर लीजिए। ENC तो ये है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि फिर बाद में सिर्फ समझने वाला चले रिटन में रहेगा आपके पास, तो आपको बाद में कुछ भी रीड करना है कोई भी पार्ट है तो आप कर पाओगे, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। सर वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का क्या सिंबल है? सॉरी सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट स्क्रीनिंग का कांस्टेंट सिग्मा, सिंबल। सिग्मा सिग्मा बोल, सिग्मा। सबका हो गया कॉपी? यस सर। ओके Sir 2 minutes. ओके करिए। सर
हाँ यूकेसीएच मैम ने हम लोग को एक असाइनमेंट भेजा था इसके बारे में, पीरियडिक असाइनमेंट 1। तो उसमें एक दो डाउट है। चलेगा, अभी मैं पढ़ा दूं। ओके। देखिए जरा पहले तो स्ट्रीम या फिर शील्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इनर शेल्स। ये बेसिक टर्म है, ठीक है, ये एकदम बेसिक मीनिंग है शील्ड का मतलब क्या होता है। अब मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैग्नीशियम का। आपको पता है एटॉमिक नंबर 12 होता है तो 282 होगा, ये पता है ना हमें कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इसके हम शेल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो 3 शेल्स आपको दिख रहे हैं ऐसा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पहले वाले में 8 हैं, इसके अंदर। अब जरा कुछ चीजें जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ उनके बारे में फोकस करिए। स्टॉप राइटिंग प्लीज, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर ही होगा। ये जो मैंने बनाया है इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आपको समझ में आ रहा है ना कैसे बनाया मैंने? 282 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इनर में और 2। अब आपने हमेशा एक चीज पढ़ी है कि एटम स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ऐसा ही आपने पढ़ा है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, बताएंगे क्या होगा? फोर्स ऑफ, मतलब अट्रैक्शन का अपोजिट, फोर्स ऑफ पुश करने का। क्या रिपल्शन बोलना? रिपल्शन। हाँ, तो हमें तो रिपल्शन फोर्स दिख रहा है, और अगर आप देखोगे तो ये रिपल्शन तो बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। तो अभी तक हमने अट्रैक्शन को कंसीडर किया था, बट नाउ हमें क्या देखना है कि रिपल्शन इज आल्सो देयर, पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, जरा ध्यान से देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। हम इस इलेक्ट्रॉन पर स्टडी करने जा रहे हैं, और जिस इलेक्ट्रॉन पर स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर यानी इस आउटर इलेक्ट्रॉन पर डालें। अब आप बताइए कि इसके ऊपर जो मम्मी मेरे चार्ज को नहीं होना बनाना है चाहिए, ना। जो हम हाँ एक्सपेक्ट करते हैं। गाइस म्यूट करो, कौन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? तो इस इलेक्ट्रॉन पे हम जो चार्ज एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो चार्ज नहीं मिलता, हमें उस चार्ज से कुछ कम मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूक्लियस की तरफ ये अट्रैक्टेड होगा, और अट्रैक्टेड होगा तो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। बट बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, जो इन बिटवीन आपको दिख रहा है रिपल्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कुछ कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? अब हमने आपको बताया स्क्रीन या शील्ड या इनर शेल क्या होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो अट्रैक्शन है वो कुछ कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस ड्यू टू, अगर आपसे ड्यू टू पूछे तो क्या रीजन देंगे? इसका अट्रैक्शन फोर्स कम क्यों हो गया है? तो बीच में बहुत सारी शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बहुत सारी शेल्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीन या शील्ड। इज लेस ड्यू टू नंबर ऑफ स्क्रीन। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे आप अट्रैक्शन स्टडी कर रहे हो वो कम है एक्सपेक्टेड से, तो क्या रीजन दें? दिस इज ड्यू टू नंबर ऑफ स्क्रीन या नंबर ऑफ शील्ड या नंबर ऑफ शेल्स। ये बात समझ में आती है गाइस? अब जरा आप जो डेफिनेशन आपने लिखी है स्क्रीनिंग इफेक्ट की उसे जरा पढ़ लेते हैं। आपने लिखा था इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस। अब जरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द इफेक्ट इन विच द इनर इलेक्ट्रॉन shields the valence electron
जो भी उनके बीच की अट्रैक्शन है उसको वो कम कर दे रहा है। नाउ चार्ज उसके ऊपर क्या होगा, तो आपने देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या लिखा, द चार्ज, प्लीज आप पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन। एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ने कितना चार्ज एक्सपीरियंस किया, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा भाई कितना एक्सपीरियंस किया, तो हमने कहा हम उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे z इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा से। अब z तो पता है पर सिग्मा, तो सिग्मा कहां से है, तो सिग्मा वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग स्लॉटर्स रूल। मैं देखिए मेरा थोड़ा सा अलग तरीके का सिस्टम है, मैं पहले आपको कंसेप्ट सिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा हम स्लॉटर यूज करते हैं, नोट करिए स्लॉटर रूल्स। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे अप्लाई किया जाता है। मैंने क्या लिखा है मैं रीड कर देता हूँ। सिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 0.85 into इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 शेल प्लस 1 into रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे नोट कर लीजिए जरा। ऊपर का नोट करना है कि नहीं सर? और ऊपर का कॉपी हो गया है क्या? नहीं। कर दीजिए कॉपी। सर हाँ क्या आप वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस ड्यू टू नंबर ऑफ स्क्रीन्स वाला वापस समझा सकते हाँ हाँ ठीक है। देखिए इस इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना था, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ इनर शेल्स, जो इनर शेल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन के बीच की वजह से यहाँ पे कुछ रिपल्शन डेवलप हो गया है। आपको दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, तो अगर ये शेल नहीं होते अंदर वाले तो प्रॉपर अट्रैक्शन होता कि नहीं होता? हमने होता वही सर? करा है। यस सर। अट्रैक्शन कम क्यों हो गया, क्योंकि बीच में शेल्स आ गए। अब हम शेल्स नहीं बोल करके हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन या शील्ड बोलते हैं। अच्छा। तो जिनमें शेल्स या स्क्रीन कम होंगी उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसी के ऊपर एक बात और बता देते हैं आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो एस सब शेल के लिए सबसे ज्यादा होता है, फिर पी के लिए, फिर डी के लिए, फिर एफ के लिए। स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार पूछा गया। एस के लिए ज्यादा क्यों होता है, एस मतलब बहुत क्लोज न्यूक्लियस, और एफ मतलब बहुत दूर, तो जो अगर बहुत दूर हो गया तो अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। मैं ऊपर का इरेज करूं? 1 मिनट 2 सर। मिनट। तो
Guys done? सर Z क्या रहता है? Z एटॉमिक नंबर। बेटा मैं वो करके बता रहा हूँ कैलकुलेशन में आपको, वो मैं करके ही बताता हूँ। ये हमसे कैलकुलेशन करवाया जाता है, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल मैं करूंगा, उसके बाद आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। मुझे मैग्नीशियम के लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। ठीक, अब देखिए इस शेल को हम क्या बोलते हैं? NH शेल। इसे हम क्या बोलेंगे? N-1। और इसे हम क्या बोलेंगे? N-2। रिमेनिंग शेल। फाइन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है सिग्मा के लिए? नंबर ऑफ 0.35 into number of electrons in NH shell excluding test electron। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.35। अब बताइए कितने का मल्टीप्लाई करें? 1 नंबर ऑफ कितना? 1 1 समझ में आया क्यों? क्योंकि जिस पे हम स्टडी करेंगे उसे काउंट नहीं करते। तो ये हो गया प्लस 0.85 इंटू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N-1 शेल। कितने हैं? 8 8 प्लस रिमेनिंग कितने हैं? 2 अब इसका जरा सम करके बता दीजिए कितना आ रहा है? 9.15 मैंने कर दिया है। ठीक है, अब इसका Z इफेक्टिव हमसे पूछते हैं कितना होगा। तो Z इफेक्टिव इस क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। अब बताइए Z कितना लेंगे हम? कितना होता है एटॉमिक नंबर? 12 12। तो 12 माइनस 9.15 तो कितना आएगा? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2.85 2.85। तो इतना Z इफेक्टिव आ गया। अभी भी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इन सब का यूज क्या है, क्यों कर रहे हैं हम। तो आपको 10 मिनट और लगेगा ये समझने के लिए कि इसका यूज क्या है। बिफोर दैट आपको कैलकुलेशन करना होगा। आपको कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आया है क्या? यहाँ पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है समझ में आया सबको? यस सर। अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज अगला कैलकुलेशन आपको ही करना है। सर जेड इफेक्टिव यूनिटी है उसका कुछ ये मतलब न्यूटन और जूल। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हैं? इसे कॉपी कर लीजिए, मैं अगला सम दे रहा हूं आपको ट्राई करने के लिए। सर हर क्वेश्चन में सिग्मा बदलेगा? सॉरी? हर क्वेश्चन में सिग्मा बदलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे। सर इसका कोई यूनिट है मतलब जूल न्यूटन वैसे? नहीं, आप देखिए सब चार्ज ही तो है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। बस। आप इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। कॉपी हो गया? यस सर।
यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाया है फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और आपको इसी टेबल में वैल्यूज रखनी है। 0.35 into nth electron excluding test electron, 0.85 electron of n-1, 1 into remaining electron, sigma। मैं आपको एटॉमिक नंबर बता देता हूँ इसका। ये मैंने एटॉमिक नंबर्स लिख दिए हैं। अभी ट्राई करिए आप इसे, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप ट्राई करिए और बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, फिर उस स्टेप को देखते हैं, मिनिमाइज करते हैं। टेबल प्रॉपर बनाइएगा, टेबल का यूज आगे आपको बहुत जगह पे करना होगा। क्या हम लोग एक भी कर पाए? लिथियम हुआ क्या? यस सर। बताइए लिथियम का क्या है? क्या सर? बताइए मुझे क्या फिल करना है आगे, यहाँ पे क्या लिखा है? 0। वेरी गुड। 0.35 into 0, और यहाँ पे क्या लिखा है? 1.7 1.7 1.7, मतलब 0.85 में 2 का मल्टीप्लाई, है ना। रिमेनिंग में क्या लिखना है? 0 0। वेरी गुड। सिग्मा कितना है? 1.7 Remaining 0 1.7। क्यों? वेरी गुड। कितना है यार? सर रिमेनिंग 0 क्यों? रिमेनिंग में 0 क्यों? 1.3। बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो 2 और 1 आएगा। 1 nth शेल हो गया, एक्सक्लूड टेस्ट करो तो 0,
ये n-1 शेल हो गया। अब बताओ रिमेनिंग बचा कहाँ आपके पास? ओके सर, समझ गया। समझा? हाँ बताइए, z इफेक्टिव कितना आया? 1.3। 1.3। यस सर। चलिए सोडियम करिए फटाफट से अभी। सर 0। नहीं, बाकी लोगों को ट्राई कर लेना। सो हाँ सर आप वापस रिपीट कर सकते हो 1 इंटू रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0 कैसे हुआ? यहाँ पर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, 2 1 है। हाँ सर। NH इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब बताओ रिमेनिंग शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ओके समझा सर, थैंक यू सर। सर सोडियम का 2.2 है। बेटा सबको सॉल्व कर लें तो फिर करते हैं। आप पूरा टेबल बना लो, बाकी लोगों का आंसर आने दो, फिर मैं लिखता हूँ वैल्यू। जिसका जिसका होता जाए वो जरा z इफेक्टिव मैसेज करिए मुझे क्या आ रहा है। सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का मैसेज करिए जरा। वेरी गुड प्रिंस, गुड गोरन। और ठीक है दुष्यंत, ये सब सोडियम का ही बता रहे हैं कि बाकी मेंबर्स का बता रहे हैं? ठीक है ठीक है ठीक है अक्षय, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। लोग पोटेशियम तक पहुंच गए, क्या बात है। रुबिडियम सीजियम का आंसर रॉन्ग है आपका कनिष्क, चेक करिए। ठीक है, अनमोल राइट है। ठीक है, जो लोगों ने सोडियम कर लिया है वो आगे का भी ट्राई करते रहें, सारे निकालने हैं आपको। जेड इफेक्टिव इज 3.7। वरुण नहीं, रॉन्ग है आपका वरुण। 2.2 इज करेक्ट, अंश 2.2 राइट। 3.2 is wrong. Friends, 3.2 is not possible. Please check your calculation. अक्षत राइट है। चल राइट। 3.8 is wrong. Need right. 12.2 कैसे आ रहा है रुबिडियम? Something was wrong. रुबिडियम wrong. ठीक है, ये 0.2 किसका आया विनीत? 0.2 is not possible. Three point seven is wrong. 10.2 विनीत, नहीं नहीं, not possible. कुछ तो मिस्टेक किया आपने। 2.7 is also not possible. Friends, 2.2 is right.
Yeah, 2.2 is right. Yes, right है आपका नेचर. This is wrong. It is your answer is wrong. हाँ ठीक है. सबका ट्रायल हो गया. गाइस सबने ट्राई कर लिया. अब मेरी चांस. 4.5 is wrong branch. Sir, can you explain more rubidium? Yeah, definitely I'll explain everyone. सबका सबको सब कुछ बताने वाला हूँ. टेंशन रखो. Guys, अब देखो. Now please stop writing, stop solving. Now listen. आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि आप आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन लिखना. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. हाँ सर, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा. परफेक्ट. आपको बताता हूँ शॉर्टकट. मैं आपको 2 शॉर्टकट बताता हूँ. पहला शॉर्टकट आपके कैलकुलेशन को सेफ और दिलाएगा. दूसरा आपको आंसर का. तो मैं पहले कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कैलकुलेशन. बहुत ध्यान से देखा. हर चीज का शॉर्टकट होता है लेकिन कंसेप्ट आना जरूरी है. ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1. इलेक्ट्रॉन टेस्ट इलेक्ट्रॉन बनने जा रहा है, इसलिए कुछ भी हो जाए ये तो पूरा 0 ही रहेगा. इज इट? सर यस सर. होगा कि नहीं होगा? यस सर. एक अब हाँ. अब बाकी में n-1 में क्या होगा देखते हैं. ये भी बड़ा सिंपल है. ठीक है. हर बार आउटर मोस्ट 1 है और सेकेंड आउटर मोस्ट हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलवेज, एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट. बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे. आपको चाहिए तो सोडियम आप लिख करके देख लो 281. आपको चाहिए तो आप पोटेशियम भी लिख करके देख लो. है कि नहीं? यस सर. सेकेंड आउटर मोस्ट कितना होगा? ऑलवेज 8. तो 0.85 इंटू 8 हो गया. अब बचा रिमेनिंग. अब रिमेनिंग कैसे पता चलेगा? अरे भाई नाम ही रिमेनिंग है तो सब्ट्रैक्ट कर दो ना. देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8 यहाँ, कितना हो गया टोटल? 9. और ये 11 है तो रिमेनिंग कितना हुआ? गाइस समझ में आया कुछ? यस सर. अब ध्यान से देखो. पोटेशियम 1 यहाँ पर और 8 यहाँ पे 9 और टोटल 19 है तो रिमेनिंग कितना होगा? 10. बोलिए. अब देखो 1 यहाँ पर और 8 यहाँ पे 9, टोटल 37. 37 में से 9 गया, कितना बचा? 28. बोलो. 28. कितना? 28 ना? यस सर. 1 यहाँ पर और 8 यहाँ पे 9, ये 55 है. 55 में से 9 गया, कितना बचा? 46. अब आप देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा लेकिन मेरा सब राइट है. समझा कुछ? ठीक है. सर रुबिडियम का n-1 8 कैसे आएगा? एक बार आप समझा सकते हैं? सॉरी सर रुबिडियम में n-1 शेल में कैसे आएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स? वो आप एक बार कैसा होता है ना, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो आपको 8 ही मिलेगा. अगर आपने बोरबरी स्कीम पढ़ी होगी ना 2n² वाला रूल, तो ये वहां से, तभी तो शॉर्टकट डेप्थ. देखो कोई कंसेप्ट होता है तभी ट्रिक आती है. हर बार 8 ही होगा सेकंड आउटर रो. सर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख के बता दो ना रुबिडियम और सीजियम. क्या चीज बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे, आपको लिखने में टाइम चला जाएगा. उससे उतने टाइम में तो लोग क्वेश्चन करके चले भी जाएंगे. इसीलिए तो शॉर्टकट बनाया है. शॉर्टकट सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आपका टाइम मिनिमाइज हो जाए.
आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको लिखना पड़ेगा पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा सिग्मा की वैल्यूज बता दीजिए मुझे, कितनी कितनी आई है 8.8 यहाँ पे। हाँ नेक्स्ट 16.8 16.8 हाँ 34.8 वेरी गुड, और 52.8 52.8 वेरी गुड, और बाकी सब 2.2। एग्जैक्टली ये था फाइनल ट्रिक। फाइनल ट्रिक में आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट द वैल्यू ऑफ z इफेक्टिव इज कांस्टेंट फॉर ऑल। मैं चाहता तो ये स्टेटमेंट आपको वैसे ही लिखा देता, लेकिन मुझे आपको कैलकुलेशन एक बार करवाना था। अब फर्दर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ चुका है। आप इसे नोट करिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। जिसका जिसका आंसर मैच नहीं किया वो मैच करा दो फटाफट से। हो गया, ये कॉपी हो गया। यस सर। यस सर। मैं इरेज कर रहा हूँ। अभी हमने जो कैलकुलेशन किया था वो डाउन द ग्रुप था। अब अगला हम करेंगे अक्रॉस द पीरियड। एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हैं, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बहुत छोटा है। ये एकदम सेम मेथड से सॉल्व करिए इसको, सेम मेथड से। देखिए कोई ट्रेंड मिलता है क्या। गाइस हो गया कैलकुलेशन।
Guys done? सर हो कर रहे हैं. Okay. क्या हमारा इतना मैच कर रहा है? Yes, Yes. sir. Yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो फिर आगे भी मैच करेगा फिर तो. रिमेनिंग तो सबका 0 होने वाला है. Yes. Two point 2.75, 3.1, 3.45, 4.8. कितना? 3.8. आपने कुछ ऑब्जर्व किया इसमें? सब Yes. में 0.35 का इंक्रीज है. 0.35 का इंक्रीज है. और क्यों है वो यहां से आप देख लीजिए. ट्रेंड समझ में आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. बस ये ट्रेंड ही हमें समझना है क्योंकि स्टेटमेंट आता है कि सिग्मा का वेरिएशन इज बाय द 0.35 0.85. तो वेरिएशन इज बाय 0.35. आंसर देखिए, मैच कराइए.
मैच कर रहा सर पूरा करेक्ट है है। सबका? यस पूरा करेक्ट है। यस सर, फुल पूरा करेक्ट। करेक्ट है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब जरा एक ऑफिशियल जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर हमको सब कुछ समझ में आ गया है। मैं रेस कर दूं इसको? यस सर। Okay. Calculate the Z effective of 4s of जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, मैंने बता दिया है। Z इफेक्टिव आपसे पूछ रहे हैं 4s के लिए जिंक में क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? जिंक के 4s के Z इफेक्टिव क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है। ट्राई करिए जरा फटाफट से। क्या है आंसर? आपको 4s बोला है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सर आंसर है 4.35। अच्छा, बाकी लोगों का आ जाने दीजिए। 2.85। करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपको करके ही बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन जिंक का आप लोग लिख पाए कि नहीं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ये पूछा था आपसे। अब उन्होंने किसके लिए पूछा है? 4s के लिए पूछा है। तो nth आपका ये हो गया, n-1 क्या हो गया? ये हो गया, और ये आपका रिमेनिंग हो गया। ऐसे ही किया है ना हम लोगों ने? यस सर। यस सर। फाइन। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, सिग्मा इक्वल टू 0.35 इंटू nth एक्सक्लूडिंग 1, तो ये 1 हो गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 16 18, 0.85 इंटू 18, और रिमेनिंग कितना है? 10। सिग्मा कितना आया? 25.65। 25.65। तो Z इफेक्टिव कितना आएगा? 4.35। 4.65।
4.6 कैसे आ सकता है? 3.5 ही आएगा। 3.5 कितने लोगों का राइट था ये? मेरा राइट था सर। वेरी गुड। अच्छा, जो लोग नहीं कर पाए मुझे बताएंगे उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आया? सर हमने और रूबीडियम और सीजियम में तो 18 की जगह 8 लिया था रिमेनिंग। बेटा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक था। हम सबसे लोग बड़ा को डिटेल में नहीं सीखा है ऐसा। कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सिखाया क्या आप लोगों को? कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, ये डी ब्लॉक एस ब्लॉक ये सब नहीं सिखाया। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अभी मैं आपको सब कुछ ट्रिक से बता दूंगा, वो सब चीजें करना है। बट फिलहाल जो अच्छा बोर्ड पे किया वो तो समझ में आ गया ना? Yes. सर इसमें पता कैसे चलेगा कि रिमेनिंग में स्टार्टिंग वाले 3 ही लेने हैं और n-1 में भी बीच के 3 देखो, लेने हैं? nth का मतलब आउटर, ये फोर्थ शेल दिख रहा है ना, तो आउटर मोस्ट हो गया। अब n हाँ। ये फोर्थ है, n-1 में 3 वाला आएगा, तो देखो ये 3 ये 3 ये 3, n-1 हो गया। अब रिमेनिंग 3 के अलावा 2 वाला है, 1 वाला है, वो सब रिमेनिंग है। ओके सर। अब नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखिए। अभी तक आपने जितना कैलकुलेशन किया स्लॉटर रूल से, वो एस और पी के लिए था। आगे क्या लिखा है? फॉर डी एंड एफ। अगर डी एंड एफ के लिए निकालना है तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ nth शेल एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे आप करते थे, प्लस 1 इंटू रिमेनिंग। एक पॉइंट इसमें से गायब है, कौन सा गायब हो गया? 0.8। बस इसे नोट करिए और फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। जल्दी से नोट करिए इसको। सर क्या एक बार आप वापस वो फॉर डी एंड एफ ब्लॉक वाला समझाएंगे? हाँ, मैंने कहा जब डी और एफ सब शेल के लिए निकालना होगा तो 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ n शेल एक्सक्लूडिंग टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इंटू रिमेनिंग। केवल 2 ही स्टेप्स आते हैं, n-1 वाला स्टेप नहीं आता। एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेट z इफेक्टिव ऑफ 3D फॉर जिंक। अब आपको मैंने बोला है कैलकुलेट z इफेक्टिव ऑफ 3D फॉर जिंक, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आपके पास लिखा हुआ है, आपको अब की बार डी के लिए 3D के लिए निकालना है। करिए जरा ट्राई। सिक्स 6.85। कितना है? 6.85। यस सर। बेटा गड़बड़ है। 15.95। कितना? 15.95। नॉट पॉसिबल। 29.15। ना, सर 8.85। मुझे लगता है मुझे करना पड़ेगा। 14.05। नहीं बेटा, बहुत ज्यादा आ रहा है, लेस देन 10 आता है। सर 8.85।
या करेक्ट, परफेक्ट। चलो जरा मैं आपको बताता हूँ कि आपसे गड़बड़ क्या हो रही है। आपको किसके लिए निकालना है? 3D के लिए। 3D कहाँ है? ये रहा। तो अब की बार nth शेल किसको बोलेंगे? 3D को 3D को nth शेल बोलेंगे। मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 0.35 इंटू nth एक्सक्लूडिंग टेस्ट, तो कितने का मल्टीप्लाई? 9 प्लस 1 इंटू, अब रिमेनिंग कितना है काउंट करो, 6 2 8 और 10 18 16 जरा इसका सम करो कितना आया? 21.15 21.15। तो Z इफेक्टिव क्या आएगा? 8.85 8.85 परफेक्ट। सर पर ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से तो 4s2 पहले फिल होएगा ना ऊपर। बेटा आप मुझे बता दो, वो ऑर्डर ऑफ एनर्जी अलग होता है, शेल्स का कंट्रीब्यूशन अलग है। आप क्या कहना चाहते हो, फोर्थ शेल थर्ड शेल के अंदर आएगा? नहीं मतलब 4s2 पहले आएगा ना 3d10 के। मैं आपको बता दूं कि वो प्लेसमेंट जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी, दैट प्लेसमेंट इज जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द एनर्जी, बाकी वो स्ट्रक्चर को नहीं बताता। आप ये कैसे कह सकते हो फोर्थ शेल थर्ड के अंदर आएगा? वो एनर्जी एक्सप्लेनेशन है। एनर्जी को अलग कर दीजिए, हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी अलग चीज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में एनर्जी कैसे देखते हैं। ये समझ में आया? यस सर। जरा बोर्ड पे सब कॉपी कर लीजिए जितना लिखा है। अब मैं आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, सारा कैलकुलेशन मैंने आपसे करवा दिया। अब आपको ट्रिक बताता हूं। इरेज करूं? यस सर। यस सर। चलिए हम लोगों ने अभी जो कैलकुलेशन किया था वही सारी चीजों को जरा चेक कर लेते हैं। दिस एरो शोज डाउन द ग्रुप, दिस एरो शोज लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। आप जरा चेक करके बताइए अपने नोट्स में, स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या हुआ था, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप क्या हुआ था? बताइए। पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट। याद रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज शोज एनोमेलस बिहेवियर। अगर आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा तो पहले ग्रुप में लिथियम, दूसरे ग्रुप में बेरिलियम, थर्ड ग्रुप में बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन। हर बार ग्रुप का पहला मेंबर एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है। वो हमने प्रूव भी कर दिया कि सबका आंसर कितना आया था 2.2 और लिथियम का कितना आया था 1.3 1 कितना आया था 1.3 है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा एनोमेलस होता है।
अब अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट बताओ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था कि डिक्रीज हो रहा था? बताइए। इंक्रीज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? डिक्रीज। हाँ इंक्रीज। हाँ इंक्रीज। तो अब से हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। जब तक आपसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना पूछी जाए तब तक नो नीड टू कैलकुलेट। ठीक, यहाँ कुछ बातें और लिखनी है। कांस्टेंट फॉर एस ब्लॉक, फॉर रेस्ट इट डिक्रीजेस। नोट डाउन करिए इसको। अब से सिर्फ यही फॉलो करना है। अब क्वेश्चन देखो बहुत अजीब अजीब से पूछे गए। आपसे बोला गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज of calcium is given X. Now tell me what is the Z effective for barium? Options are less than X, more than X, same as या remain same, और can't predict none. क्या है आंसर? सेम। देखो अब ये स्टेटमेंट अगर हमें पता है तो आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मालूम क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करो कैल्शियम, कैलकुलेट करो बेरियम, और फिर कंपेयर करो कि कम है कि ज्यादा है। इसलिए ये ट्रिक आपको बताई मैंने। या कोई भी क्वेश्चन होगा, नो नीड टू कैलकुलेट। इज इट गाइस? ये एग्जांपल नोट करिएगा। सर वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हाँ फॉर रेस्ट में डिक्रीज है कि इंक्रीज है? डी डिक्रीज। ओके। कॉपी हो गया? सो ENC में फॉर द रेस्ट ऑफ ब्लॉक्स का डिक्रीज कैसे हुआ? बेटा अभी क्या है, कैलकुलेशन करने पड़ेंगे हमको। अब हर एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो सिर्फ कैलकुलेट करके ही हम कंफर्म कर पाएंगे।
तो आप ग्रुप 3 का जब कैलकुलेट करते हैं ना पी ब्लॉक में, तो वहां पर रेगुलरिटी नहीं होती है। अच्छा सर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए कांस्टेंट रहते हैं ना? हाँ, ग्रुप 1 और 2 के लिए कांस्टेंट है। ओके सर। सर एस ब्लॉक क्या होता है? अरे पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना आपने, एस ब्लॉक तो वहां बताया क्या होगा? नहीं पता है, खाली टेबल बनवाई थी। एलिमेंट्स नहीं प्लेस किए थे क्या? पर उनके ब्लॉक नहीं बताए थे, टाइम हो गया था तभी। हाँ सर। ओके ओके, चलो कोई नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, आगे सिखाता हूँ आपको इसको। पूरा टेबल बनवाया था। मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली ट्रिक से कैसे निकालते हैं, मैं अभी बता देता हूँ। चलो ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं बता देता हूँ कैसे पता चलता है। हो गया सर। हो गया सर। ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट ईएनसी? यस सर। जरा ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है वो बाद में देखना, पहले जो बता रहे हैं वो देखिए। हमें लिथियम का एटॉमिक नंबर पता है 3, कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, क्या आएगा पहले? 2,1 1s 2 2s, ये तो आता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। यस सर। ठीक, अब इसका आउटर मोस्ट शेल देखिए कौन सा है, राइट? आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, राइट? वैलेंस शेल को हम NSX ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में आया तो ये एलिमेंट किस ब्लॉक का हुआ? S ब्लॉक का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आया वो उसका ब्लॉक किस में आया? S, राइट? अब जो X होता है वो ग्रुप बताता है, जो N होता है वो पीरियड बताता है। तो बताइए पीरियड क्या है इसका? सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड। हाँ, अब ग्रुप नंबर क्या है? 1, मैंने लिखा है X और XA, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? या तो ऐसे लिखेंगे 1, और या फिर रोमन में लिखते हैं। हाँ 1A, ये A और B वाला कंसेप्ट मेंडलीव का पुराना वाला है, AB। तो आपको समझ में आया कैसे निकलता है ब्लॉक और कैसे ग्रुप पीरियड पता चल रहा है? यस यस सर। अगला क्वेश्चन आपको करना है K19, फटाफट से शुरू हो जाओ। सर हो गया। बाकी लोगों को आ जाने दो बेटा। सर एक बार वो फॉरेस्ट का वापस समझा सकते हो क्या? कौन सा? ये जो आपने एग्जांपल दिया था पहले, लिथियम एस का? ब्लॉक का। हाँ लिथियम। मैंने कहा बैलेंस शेल में जो SPDF जो आएगा वही उसका ब्लॉक होगा, तो बैलेंस शेल में S आ रहा है इसलिए S ब्लॉक है। अगर यहाँ P आता तो ये P ब्लॉक होता। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट करिए, K के बाद Mg लिखा है मैंने।
ये कितना आया है 4s1 यस सर। पीरियड 4 पीरियड ग्रुप 1 और 1A। मैग्नीशियम करिए। थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप। 3s2 आया। समझा सबको? सर आपके पास कोई ट्रिक है उसका लिखने का, कॉन्फ़िगरेशन का? बेटा कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक होता है, बता देंगे, वो भी बता देंगे। मैं तो देखो लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ। धीरे धीरे करके सारी चीजों की ट्रिक आपको बता देंगे, बट कैसा है ना, पहले कंसेप्ट आना चाहिए तब शॉर्टकट सीखो। शॉर्टकट तो हर चीज का है, और केमिस्ट्री में तो शॉर्टकट कंपलसरी है, वरना क्या होगा एग्जाम में आप केमिस्ट्री में इतना टाइम लग जाएगा कि मैथ फिजिक्स आप कर ही नहीं पाओगे। तो केमिस्ट्री हमेशा शॉर्टकट से कर सकते हैं, मैथ फिजिक्स के लिए आपको टाइम मिलेगा। मैं पी ब्लॉक पे आ जाऊं। देखिए वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आएगा NSX NPY। ग्रुप होगा X+Y+10 न्यूमरल में, और X+YA मेंडलीव का रोमन में, पीरियड N होगा। एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट क्या हुआ, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, एस ब्लॉक में कि पी ब्लॉक में? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है इसका मतलब। अब आगे का काम करते हैं। पीरियड क्या दिख रहा है और ग्रुप क्या दिख रहा है बताइए? 13th पीरियड सेकंड, ग्रुप 13th। 2+1 30 और 3। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करेंगे। चलिए सर हाँ, सर पी ब्लॉक के लिए एस और पी वाले लेने हैं कि लास्ट के लेने हैं फिर? आउटर मोस्ट बेटा, आउटर मोस्ट शेल लेना है आपको। शेल मतलब नंबर, अगर थर्ड है तो थर्ड में एस आई पी आई डी आई डजंट मैटर, आप तो आउटर मोस्ट शेल ले रहे हो ना। समझे कि नहीं?
डन सर। डन, बाकी लोगों का हो जाने दो। सर डन। डन, सबका हो गया? यस सर। ठीक, चलो क्लोरीन का बता दीजिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये आया होगा। आउटर मोस्ट शेल आपका थर्ड ये बन रहा है। इसका पी बता रहा है कि ये पी ब्लॉक है 3 और पीरियड इसका थर्ड है 17। 17 और 7A। हाँ 7A और 17 परफेक्ट है। एल्युमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 पी आ रहा है 3 और ग्रुप आ रहा है 3A या 13। क्लोरीन 1s2 2s2 2p5 क्या आ रहा है? पी आ रहा है 2 और जी आ रहा है 7A या 17। 7A और 17। कार्बन बता दीजिए, सीधे डायरेक्ट ही बता दीजिए। सेकेंड पीरियड और ग्रुप 4 या 14। सबको समझ आ गया भाई एस और पी? यस सर। सर। चलो नेक्स्ट डी पर आते हैं।
देखिए यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है हमको। स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है पीरियड एन ही रहेगा, आउटर मोस्ट प्लस पेनल्टीमेट, आउटर बोलते हैं, प्लस पेनल्टीमेट करके -8 करने से विल गेट ग्रुप नंबर। यहाँ ये जो सीक्वेंस है थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान। 8, 9, 10 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो 8, 9, 10 दिया है मेंडलीफ ने रोमन में से, इसलिए इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। पेनल्टी सर, हाँ पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन सेकंड आउटर मोस्ट। ओके सर। हो गया, लिख लिया। सर हो गया। ठीक है। देखिए मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ 21 का, ध्यान से देखिएगा। 21 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। हमने कहा आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट, यानी आउटर मोस्ट और सेकेंड आउटर मोस्ट, जस्ट उसके अंदर वाला कितना हो गया इलेक्ट्रॉन। कितना हो रहा है? n और 1 3 तो 21 एटॉमिक नंबर है। नहीं, क्या कह रहे हैं? 21 एटॉमिक नंबर है। तो देखिए कितना आया ग्रुप नंबर 3b 3b। और पीरियड n कितना है? मैं अगला एलिमेंट दे रहा हूँ आपको और एटॉमिक नंबर। सर एक और बार समझा दो ना। हाँ समझा देते हैं। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हर बार आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट, यानी आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाला जो होगा उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का सम करके -8 करने से जो मिलेगा दैट इज ग्रुप नंबर। पीरियड ऑलवेज n होगा, पीरियड ऑलवेज n होगा। मैंने 21 लिया, कॉन्फ़िगरेशन लिखा और आउटर मोस्ट 4s है और जस्ट अंदर वाला 3d है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए
10 और 1 11, 11 माइनस 8 किया 3b आ गया, 3b और 3। अब पीरियड क्या होगा सर मुझे तो पीरियड हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझा। कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है कि नहीं आता आपको? सर 3p6 के बाद 4s2 होगा ना? बेटा अभी अभी आपको मैंने बताया था कि वो एनर्जी ऑर्डर होता है। आप बताओ पहले कि थर्ड शेल पहले आएगा कि फोर्थ शेल पहले आएगा? नहीं सर, थर्ड पहले आएगा, लेकिन फिल होगा जब भी तो पहले 4s2 फिल होगा, फिर 3d होगा ना फिल। आप चलो वैसे लिख लीजिए, आप वैसे भी लिख लीजिए, लेकिन जब हमको ये बताना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो हमें फॉलो इसी को ही करना पड़ेगा। आपको वो भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 21 कौन सा एलिमेंट है? कैंडियम। लिख देते हैं चल। समझ आया? ये क्रोमियम है, करके दिखाइए जरा। तीनों करिए। आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, फर्क नहीं पड़ेगा। करिए सॉल्व। गाइस आंसर आया? नॉइस। क्या आ रहा है क्रोमियम का? पीरियड 4 ग्रुप 5। क्रोमियम का 5 चेक कर लीजिए जरा एक बार। 6 सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलिए। वो आपने 21 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d10 कैसे लिखा? अरे माय मिस्टेक यस 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 यस, जस्ट अ सेकंड मैं करता हूँ।
वो एक्सेप्शनल केस है। नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। स्कैंडियम का 51 होता है, 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p6 3d1 3d3 4s2। जरा गिनो कितने हो गए? ये हो गए 10 18 21। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या गड़बड़ हो गई। काउंट करिए जरा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। 21 21 बराबर है कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने कहा आपको आउटर मोस्ट लेना है और पेन अल्टीमेट लेना है, तो पेन अल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 3 पेन अल्टीमेट थर्ड थर्ड थर्ड, और ये 2 कितना हो गया? 11 minus 8 3 और मैंने एटॉमिक नंबर डायरेक्ट इसलिए लिख दिया था क्योंकि क्वेश्चंस हमको एटॉमिक नंबर से ही आते हैं, एलिमेंट से नहीं आते। अभी मैंने इसलिए एलिमेंट भी लिख दिया है कि अब आप एलिमेंट अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन तो आपको लिखना ही है। 24 का क्या बनाया आपने? बोलिए। 1s2 2s2 हाँ 2p6 2p 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ऐसे ही बनाया ना? 3d5 4s1। हाँ यस yes सर। sir कितना है? पेनल्टीमेट में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 13 हाँ 13 +1 14 minus 8 6 तो ग्रुप नंबर क्या आ गया? 6 6b, और पीरियड तो 4 है। चलिए बाकी के एलिमेंट जल्दी से, कोबाल्ट और जिंक। सर हाँ सर जो पीरियड नंबर है उसमें n सबसे लास्ट वाला सेल है वो लेना है कि उसके पहले वाला? देखो बेटा, जो आउटर मोस्ट होता है वही n होता है, उसके अंदर तो n-1 होगा ना। ये n तो ये n-1, सर ये तो n पीरियड माइनस। स्कैंडियम का भी 4 होगा ना कि थर्ड? हाँ हाँ 4 होगा, इसीलिए तो लिखा नहीं, सबका 4 ही 4 होगा। ये सब 4 वाले ही है। पीरियड निकालने में प्रॉब्लम नहीं आ रही, प्रॉब्लम आती है सिर्फ ग्रुप नंबर निकालने में। सर जिंक का 12 है ग्रुप। मुझे नहीं पता 12 है, आप देखो, मैं करूंगा, पहले आप ट्राई कर लो। डन सर। डन, सबका हुआ? यस सर। ठीक है, चलो बताओ कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हाँ 3d7 4s2। ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स का काउंट बता दो, इसमें 15 कितना होता है? + 2 15 + 2 16 + 2, तो 16 + 2 - 8 कितना हो 15 गया? 15 + 2 - 8 15 15 15 15। 15। यस सर। अच्छा, अभी कितना आया सर?
9th ग्रुप। 9th, तो 9th रोमन में भी 9th, 8th भी। हाँ बस ये याद रखिएगा कि 9 जो है न्यूमरल में तो है पर रोमन में नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो वही रहने वाला है। अभी बचा है जिंक। सर आपका आवाज अटक गया, वीडियो अटक गया। अभी नहीं सर, वीडियो अटक गया। गाइस आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वीडियो ब्लर है। हाँ सर, वीडियो ब्लर है। क्लियर हो रही है? अभी ठीक है? नहीं सर, अभी भी ब्लर है। अभी ज्यादा जूम हो गया सर। ओके, अभी क्या पढ़ सकते हैं सर अभी इतना? बार बार टाइम जाएगा उसमें। जिंक मुझे बता दीजिए कि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। बताइए क्या क्या लिखना है अभी? 18 - 8। 2 + 18 - 8। हाँ 2 + 18 - 8 कितना हो गया? 18 2 12 12। 12। और 2b। इसको बी में क्या बोलते थे? 2b। करेक्ट। अब एक आखिरी कर दीजिए कॉपर और कॉन्फ़िगरेशन लिखिए प्रॉपर। सी यू। कितना आया कॉपर का? ग्रुप 11 आया सर। ग्रुप 11 1b। आ रहा है ग्रुप 11। और रोमन यस में क्या आएगा? 1b। 1 पीरियड तो 4। इसके बाद यहाँ देखिए जरा, फॉर एफ ब्लॉक। वैसे एफ ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना आपको जानकारी रखनी चाहिए। 14 + 14 28 एलिमेंट्स होते हैं। 58 to 71 6th पीरियड एंड 90 to 103 7th पीरियड। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। हो गया सर। हाँ कर लिए कॉपी? यस सर। ठीक है गाइस, इसके बाद आप हेडिंग डाल के रखिए एटॉमिक रेडियाई। हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिक रेडियाई। सर एक बार फिर अगले टाइम वो पीरियोडिक, अरे वो लिखने वाला आप बताने वाले तो बता देना।
कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, सर। मैं कॉन्फ़िगरेशन में आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, एटॉमिक रेडियस हेड के रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, गुड बाय।